नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा। मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। हल संधि के इस आज तीसरा दिवस है। सूत्राय उदस्था स्तंभो पूर्वस्या, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। इसमें उत्थानम और उत्तंभनम ये बनता है इतने सूत्रों को लगाने के बाद। कहता है उस उदस्था स्तंभो पूर्वस्या, उदह परियो हो, उद शब्द से परे। किससे? उद शब्द से परे स्था और स्तंभ शब्द। उद शब्द से यदि स्था और स्तंभ शब्द पर में होगा तो पूर्व सवर्ण होता है। ठीक है, उद शब्द को पूर्व सवर्ण होता है और स्था और स्तंभ शब्द परे रहते हैं। अगला सूत्र फिर आता है तस्मादित्युत्तरस्या। कहता है पंचमी को निर्देश मानकर किया जाने वाला जो कार्य वो वर्णों के वर्णांतरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। ठीक है, इन सभी सूत्रों को भी लगाएंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या? पर आदेहे परस्या, परस्य यद विहितम तत्तस्यादेर बोध्यम। ठीक है, पर में जो विहित जो कार्य, पर में विहितम यद कार्यम, पर में जो विहित जो भी कार्य, तत्तस्यादेर बोध्यम, वो उसके आदि वाले को जानना चाहिए। ठीक है, पर में, पर यानी कि बाद में, पर में जो भी विहित जो कार्य है उसके आदि वाले को जानना चाहिए। इसमें सकार को थकार हो जाएगा। झरो झरी सवर्णे, क्या? हलहा पर से झरो वालोपा सवर्णे झरी। हल से परे झर का लोप होता है, सवर्णी झर परे रहते। हल प्रत्याहार से परे झर प्रत्याहार का लोप होता है, सवर्णी झर परे रहते। अगला सूत्र आता है खरी। क्या बोला है? खरी झलाम तरह से। खर प्रत्याहार को चर तो होता है, नहीं, खरी झलाम तरह से, झल को चर होता है, खर परे रहते। झल प्रत्याहार को चर तो होता है, खर परे रहते। इक्किदो दस्तिता उत्थानम उत्तंभनम यहाँ पर सिद्ध होगा। क्या है? सबसे पहले क्या है? उद है और स्थानम है। उद है और स्थानम। इस अवस्था में सूत्र, सबसे पहले सूत्र लगा उदास्था स्तंभो पूर्वस्या। कहता है कि क्या लगा? उदास्था स्तंभो पूर्वस्या। ठीक है, कहता है उदाह परियो हो, उद शब्द से परे, स्था और स्तंभ शब्द हो तो पूर्व सवर्ण होता है। उद शब्द है, उद शब्द से स्था शब्द परे है। क्या? स्था शब्द पर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाए। अब पूर्व सवर्ण करने की बात आई तो समस्या ये आई कि पूर्व वाले को पूर्व सवर्ण हो या पर, यानी कि उद को पूर्व सवर्ण हो कि स्था को पूर्व सवर्ण हो। ये केवल कहता है पूर्व सवर्ण होता है। किसको पूर्व सवर्ण होता है ये नहीं बताया कि उद को पूर्व सवर्ण होता है कि स्था को पूर्व सवर्ण होता है। इसे यहाँ पर अनियम हुआ तो अनियम के लिए नियमार्थ सूत्र आया तस्मादित्युत्तरस्या। तस्मादित्युत्तरस्या कहता है पंचमी निर्देशेन, पंचमी को निर्देश मानकर। यहाँ पर पंचमी क्या है? उदाह, ये पंचम्यंत पद है। ठीक है, तो उद को निर्देश मानकर, यहाँ पर पूर्व सवर्ण किसको निर्देश मानकर हो रहा है? उद को निर्देश मानकर हो रहा है, यानी कि पंचमी को निर्देश मानकर हो रहा है। पंचमी को निर्देश मानकर, पंचमी निर्देश है क्रियमाणम कार्यम, पंचमी को निर्देश मानकर किया जाने वाला जो कार्य वो वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। यानी कि उद को निर्देश मानकर कौन सा कार्य किया जा रहा है? पूर्व सवर्ण किया जा रहा है। वो वर्णों के व्यवधान से रहित पर वाले को जानना चाहिए, यानी कि स्था। पर में क्या है? स्था, यानी कि स्था को पूर्व सवर्ण होगा। इस सूत्र की सहायता से यह निश्चित हो गया कि स्था को पूर्व सवर्ण होगा। अब यहाँ पर इस अवस्था में अलोन्त्यस्याय की परिभाषा है। यहाँ पर क्या है? तस्मादित्युत्तरस्या, उत्तरस्या। उत्तरस्या क्या है? षष्ठी। वो कहता है षष्ठी को निर्देश मानकर जो कार्य वो अंत्य अल को हो, यानी कि अंत्य अल में क्या है? मकार है, तो मकार को होने लगेगा। उस मकार को ना हो इसलिए सूत्र आया नियमार्थ से एक सूत्र। फिर ये सब सारे सूत्र नियम, ये भी नियम सूत्र है और ये भी नियम करने के लिए सूत्र है। क्या है? आदेहे परस्या, आदेहे परस्य। कहता है पर से यद विहितम, पर में विहित जो कार्य, पर में कौन सा कार्य है? पूर्व सवर्ण। तत्तस्यादेर बुद्धिम, वो उसके आदि वाले को होना चाहिए, यानी कि सकार। आदि में क्या है? सकार। सकार को पूर्व सवर्ण हो। अब सबसे पहले उदास्था स्तंभो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। पूर्व सवर्ण होने के बाद फिर तस्मादित्युत्तरस्या की सहायता से पर वाले को पूर्व सवर्ण हो, ऐसा नियम हुआ। अब पर में किसको पूर्व सवर्ण हो? इस अनियम होने के बाद आधे परस्या के नियम से सकार को पूर्व सवर्ण प्राप्त हो गया, क्योंकि परस यद विहितम, पर में विहित जो भी कार्य तत्तस्यादेर बोध्यम, वो उसके आदि वाले को जानना चाहिए। आदि में क्या है? सकार है,
उत्थानम का सकार है, यानी कि सकार को अब क्या होगा, पूर्व सवर्ण होगा। अब पूर्व सवर्ण क्या हो, सकार का पूर्व सवर्ण किसका, थकार का पूर्व सवर्ण थकार ही होगा। स्था मतलब स्था को पूर्व सवर्ण हो रहा है ना, तो स्था में थकार है, थकार का पूर्व सवर्ण थकार होगा, तो सकार के स्थान पर भी थकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा था इस सत्य था, इस सूत्र से सकार को क्या हो जाएगा, थकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उद, ये सकार आधा है इसलिए भी हलंत हो जाएगा, थानम, उद था थानम, ऐसा हुआ। अब सूत्र आया झरो झरी सवर्णे, क्या आया, झरो झरी सवर्णे, कहता है हला पर से, हल से परे, हल क्या है, उद में दकार, ठीक है, हला पर से झरो लोपा, हर से परे, हल प्रत्याहार से परे झर का लोप होता है, सवर्णी झर पर रहते हैं। हल किसका, हल क्या है, उद में दकार, उससे परे झर प्रत्याहार कौन है, पूर्व वाला थकार, और क्या पर रहते, कहता सवर्णी झर पर रहते विकल्प से। सवर्णी झर पर में है था, ये झर है, ये आदि वाला थकार, सवर्णी झर पर में है पर वाला थकार, तो आदि वाले थकार का क्या हो जाए, लोप हो जाए, किस सूत्र से, झरो झरी सवर्ण से, विकल्प से होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, उद और फिर थानम, उद थानम ऐसा रहा। इस अवस्था में खरीचा, सूत्र लगा खरीचा, कहता है खरी झराम चला से, झर के स्थान पर चर होता है, खर प्रत्याहार पर रहते, खर ये सप्तमी अंत है, सप्तमी जहां पर भी होगा वहां पर अर्थ निकलेगा, और जहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर का ऐसा अर्थ निकलेगा, और प्रथमा का प्रयोग जहां पर किया जाएगा तो प्रथमा हमेशा आदेश होता है, ठीक है। तो खरी चा, खर प्रत्याहार पर रहते, झल को क्या होता है, चरा ही प्रथमांत है इसलिए चर आदेश होता है, ठीक है। तो झल कौन है, उद में दकार, उससे परे खर प्रत्याहार क्या है, थानम का थकार, ठीक है। तो खर प्रत्याहार पर में है इसलिए झल क्या है, झल है दकार, इसको क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। चर यानी कि चर प्रत्याहार में वर्णों का आदि अक्षर आता है, इसलिए आदि ही अक्षर होगा, तो उत थानम ऐसा बन जाएगा। यहां पर लिख रहा हूं, इन सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, उत्थानम, उत्थानम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या, जब झरो झरी सवर्णे से आदि थकार का मतलब पूर्व वाले थकार का लोप हो गया, तो झरे झोर सवर्णी क्या कहता है, वाह विकल्प से करता है। जब एक बार विकल्प से होगा तो क्या रह जाएगा, ये क्या है, उद है था थानम, उद था थानम ऐसा है। यहां पर खड़ी चा से चर तो होकर उत था थानम ऐसा ही रह जाएगा। ये प्रयोग लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया है, लेकिन जब एक बार खड़ी चा से चर विकल्प से होगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ऐसे उत्थानम की तरह उत्तंभनम भी बनेगा, ठीक है। उत्थानम, उत्तंभनम में क्या है, उद है, उद और स्तंभनम, उत्थानम, उत्थानम की तरह ऐसे सेम पूरे सूत्र यही लगेंगे, पूरी प्रक्रिया भी होगी, उस पूरी प्रक्रिया भी इसी प्रकार से होगी उत्थानम की तरह ही। इसलिए स्तंभनम आप अपने आप से बनाने का प्रयास करिए, यदि ना बने तो बताइए, कल इसको भी बना दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।